जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मकर संक्रांति से धरती माता का नियम कैसे लिया जाता है। यानी मकर संक्रांति से धरती माता की कहानी सुनी जाती है, तो इसका 1 साल तक नियम कैसे लिया जाता है। उसके बाद उद्यापन में हमें क्या क्या सामग्री लेनी है, उद्यापन कैसे किया जाता है, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। धरती माता की कहानी 2 तरह से सुनी जाती है। एक तो आप जानते ही होंगे कि मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक धरती माता की कहानी का नियम लिया जाता है और धरती माता की कहानी सुनी जाती है। लगातार हमें यह डेली ये कहानी सुननी होती है 1 साल तक। दूसरा नियम ये है कि अगर आप 1 साल तक ये कहानी नहीं सुन पा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आप 7 दिन का नियम भी ले सकते हैं। यानी मकर संक्रांति के दिन आप ये नियम ले लें और उसके 7 दिन तक, मकर संक्रांति दिन से ही हमें शुरू करना है और 7 दिन तक हमें व्रत करना है। यानी एक वक्त हमें खाना खाना है। कहानी सुनने के बाद आप कभी भी खाना खा सकते हैं। तो 7 दिन तक हमें व्रत करना है। उस 7वें दिन हमें, जिस तरह हम मकर संक्रांति के दिन उद्यापन करेंगे, उसी तरह हमें 7वें दिन इसका उद्यापन कर लेना है। तो कहानी कैसे सुनी जाती है? तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाने के बाद मकर संक्रांति के दिन आप दूर्वा ले ले, एक जल का लोटा ले लेना है और भगवान गणेश की मूर्ति ले लेनी है और तिलक करने के लिए रोली लेनी है। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश को रोली का तिलक कर देंगे। उसके बाद जो भी कहानी सुन रहे हैं या फिर आप अकेले कहानी सुन रहे हैं तो आपके भी आप रोली का तिलक कर दें और कलश के यहाँ पे भी हमें रोली का तिलक कर देना है। उसके बाद हाथ में दूर्वा लेकर धरती माता की कहानी सुनी जाती है। डेली हमें हाथ में दूर्वा लेकर धरती माता की कहानी सुननी होती है। देखिए, अगर डेली आपके वहाँ पर दूर्वा नहीं मिल रही है, मकर संक्रांति के दिन तो दूर्वा लेकर आप कहानी सुने। उसके बाद आप अक्षत लेकर यानी चावल लेकर भी ये कहानी सुन सकते हैं। अगर आप 7 दिन तक कहानी सुन रहे हैं तो भी हमें इसी तरह कहानी सुननी है। और अगर आप मकर संक्रांति से 1 साल का नियम लिया है तो भी डेली हमें इसी तरह धरती माता की कहानी सुननी है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि आपने सभी व्रत उपवास कर दिए हैं, सभी कहानियां सुन ली हैं, लेकिन अगर आपने धरती माता की कहानी नहीं सुनी है तो धरती माता का व्रत नहीं किया है। तो ऐसी मान्यता है कि अगर आप स्वर्ग में जाते हैं तो आपको वहाँ पर खड़े रहने के लिए भी जमीन नहीं मिलती है। इसलिए हमें धरती माता की कहानी जरूर सुननी है। तो आइए इसका उद्यापन कैसे किया जाता है देख लेते हैं। धरती माता का उद्यापन करने के लिए हमें एक ब्लाउज पीस लेना है। ब्लाउज पीस बिछा देंगे। उसके बाद इसके ऊपर आप अक्षत से स्वास्तिक बना सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह चावल की एक ढेरी लगा दें। उसके ऊपर हम भगवान गणेश को विराजमान कर देंगे। भगवान गणेश को रोली का तिलक करना है, अक्षत समर्पित करेंगे और वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है और भोग के लिए गुड़ समर्पित करेंगे और दूर्वा समर्पित करनी है। उसके बाद हमें 1 कटोरी में मूंगफली लेनी है। आप चाहें तो छिलके वाली मूंगफली भी ले सकते हैं। 1 कटोरी हमें मूंग लेना है। मूंग की जगह आप दाल भी ले सकते हैं, हरी वाली दाल है। और 1 कटोरी हमें चावल लेना है। 1 कटोरी हमें तिल लेना है। तिल की जगह आप रेवड़ी, गज्जक या तिल के लड्डू भी ले सकते हैं। अगर आप तिल ले रहे तो इसके ऊपर आप गुड़ रख दें। इस तरह हमें चारों कटोरी को भरकर रख देनी है। आप चाहें तो ये नई कटोरी भी ले सकते हैं, तो कटोरी सहित आप दान कर सकते हैं। नहीं तो आप पुरानी कटोरी में भी ये सारा भर सकते हैं और दान करते समय आप पॉलीथीन में डालकर दे सकते हैं। साथ ही हमें एक लोटा लेना है, जिससे हम 12 महीने तक कहानी सुन रहे थे, तो हमें एक लोटा भी दान करना है। तो आप स्टील का, पीतल का, तांबे का, जो चाहे वो लोटा ले सकते हैं। उसके बाद हमें धरती माता के लिए साड़ी लेनी है।
तो देखिए हरी साड़ी ली जाती है, तो आप हरी साड़ी हो तो हरी साड़ी ले लें, नहीं हो तो आप कोई भी रंग की साड़ी ले सकते हैं। उसके ऊपर हमें श्रृंगार रख देना है। आप चाहें तो 16 श्रृंगार रख सकते हैं, नहीं तो 5-7 श्रृंगार आप रख लें। उसके बाद हमें दक्षिणा लेनी है। देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक पैंट शर्ट की जोड़ी भी ले सकते हैं, जिससे आप जोड़े में खाना खिलाकर दोनों को दे सकें। नहीं तो हमें साड़ी, दक्षिणा और श्रृंगार का सामान और ये 4 कटोरी भरकर और एक लोटा लेना है और एक चप्पल की जोड़ी लेनी है। आप चाहें तो ऊनी वस्त्र भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। कहीं कहीं पर 4 अणबिंदीय मोती भी लेते हैं, 4 चांदी की घुघरी भी ली जाती हैं। तो अगर आपके वहाँ पर लेते हैं तो आप ये भी रख लें। साथ ही हमें एक चप्पल की जोड़ी भी लेनी है। उसके बाद एक जल का लोटा लेना है। हाथ में दुर्वा लेकर धरती माता की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो भी दान आपने रखा है उसके रोली का टीका कर लेना है और हाथ में जल लेकर हमें संकल्प छोड़ना है। हाथ में जल लेकर हमें आज की तिथि वार बोलना है, अपना नाम बोलना है, गोत्र का नाम बोलना है, माता पिता का नाम बोलना है और धरती माता से प्रार्थना करनी है कि हे धरती माता, मैंने 1 साल तक आपकी कहानी सुनी है, आज मैं इसका उद्यापन कर रही हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझे परलोक में रहने के लिए धरती नसीब हो। हे धरती माता, ये मेरा उद्यापन आप स्वीकार करें और ये जल हमें जो भी दान रखा है उसके ऊपर 2 बार घुमा लेना है और कृष्णाय अर्पण करके छोड़ लेना है। उसके बाद धरती माता से कहना कि हे धरती माता, आज आप मेरी कर्जदार हो गई हो, मैंने आपको आज मोल ले लिया है। उसके बाद आप ये सारी सामग्री पंडित पंडिताइन यानी ब्राह्मण के घर पहुंचा सकते हैं या फिर मंदिर में पहुंचा सकते हैं, धरती माता का उद्यापन कर सकते हैं। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी को ये जानकारी मिल सके। क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है और जिसने 2024 में इसका संकल्प लिया है उसके उद्यापन 2025 को मकर संक्रांति के दिन किया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धरती माता की जय।